नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी फ्री टैबलेट योजना 2025 में जो भी आपके मन में सवाल चल रहे होंगे कि सर ITI हमने पास आउट कर लिया है, सर हमने BSc पास आउट कर लिया है, या आपने जो अन्य कोर्सेस हो BTC B.Ed आपने पास आउट कर लिया है, तो इन लोगों को टैबलेट कब मिलता है, फर्स्ट ईयर मिलता है या सेकेंड ईयर में मिलता है। आपकी KYC का लाभ हो चुका है, आपकी KYC कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आपको टैबलेट वितरण योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। और आने वाले समय में स्मार्टफोन मिलेगा या टैबलेट मिलेगा, या आपकी KYC नहीं हो पा रही है, तो कैसे क्या आगे की प्रक्रियाएं रहने वाली हैं, प्रयास करेंगे। जितने भी आपके मन में यूपी फ्री टैबलेट के सवाल आ रहे होंगे, एक एक करके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अंत में वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। तो चलिए एक एक नंबर जो अब लगभग आपके 4 पॉइंट हमने इस वीडियो में आपके सामने प्रकाशित किए हैं। लगभग एक, स्मार्टफोन मिलेगा या टैबलेट, दूसरा किस वर्ष योजना का लाभ मिलता है, तीसरा KYC हो गई है योजना का लाभ नहीं मिला, और चौथा है KYC नहीं हो पा रही है, क्या करें। तो सभी का जवाब सिंपल तरीके से प्रयास करेंगे। इसके अलावा YouTube पर आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं कि आने वाले समय में आपको टैबलेट मिलेगा या फिर स्मार्टफोन मिलेगा। तो आप लोगों को पता होगा कि यूपी सरकार ने एक न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रकाशित भी किया था तथा डिजी शक्ति पोर्टल पर भी प्रकाशित किया था एक नोटिफिकेशन को। तो सरकार ने नोटिफिकेशन में यही बताया था कि ऐसे कैंडिडेट जिन्हें स्मार्टफोन दिया जाता था, जैसे आपका BSc हुआ, BA हुआ, इन कोर्सों में आपको स्मार्टफोन का लाभ दिया जाता था। लेकिन अब DM के सरकार के द्वारा, आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी डिस्ट्रिक्टों के DMओ को अवगत करा दिया गया है कि जब तक स्मार्टफोन का स्टॉक एंड नहीं हो जाता तब तक टैबलेट आपका नहीं दिया जाएगा। तो सभी छात्रों को हम बताना चाह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में अगर आप BA BSc कर रहे होंगे तो आप स्मार्टफोन के पात्र हैं। तो जब तक आपके जिले में स्मार्टफोन का स्टॉक खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको टैबलेट योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सख्त आदेश है, जब तक जिले में स्मार्टफोन की स्थिति शून्य नहीं हो जाती तब तक आपको जो नई योजना है यूपी फ्री टैबलेट योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और जो ऐसे छात्र हैं जो ITI कर रहे हैं, जो जिन्हें टैबलेट ही मिलता है, तो उन छात्रों को टैबलेट ही मिलेगा, ना कि स्मार्टफोन। तो आप लोगों को जो पहला क्वेश्चन था वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, आप क्वेश्चन को देख लें, उसके बाद बारीकी से आराम से चीज़ों को समझना है। दूसरा, किस वर्ष योजना का लाभ मिलता है। तो अब हम आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे आप सपोज दैट अगर आप ITI कर रहे हैं तो ITI आप लोगों को पता होगा एक 2 इयर्स की होती है, एक आपकी 1 इयर्स की होती है। तो अगर आपने सपोज दैट आपने 1 ईयर में एडमिशन लिया, जैसे कि आपने सत्र 2024 में एडमिशन लिया था ITI में, तो आपने 24 में एडमिशन ले लिया, तो लगभग जो 1 वर्ष ये ट्रेड है, तो लगभग अंत तक जब तक उनका सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, अंत तक उनकी जो KYC की सारी प्रक्रियाएं हैं वो एंड भी हो जाती हैं। और मिलने का प्रोसेस क्या होता है, हो सकता है आपके फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो जाए। अगर आपकी 1 वर्षीय ITI है, हो सकता है आपका एग्जाम हो जाए, उस एग्जाम के बाद फिर कॉलेज की तरफ से आपको फोन आए कि आपका टैबलेट या स्मार्टफोन आ चुका है, आप उसे ले जाइए। ये भी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कि सपोज दैट आप BSc कर रहे हैं, BSc आप लोगों को पता होगा ये 3 ईयर का कोर्स होता है, तो लगभग सेकेंड ईयर, मिड सेकेंड ईयर हम बोल सकते हैं, सेकेंड ईयर जैसे आप पास आउट हो जाएंगे, जब आप 3rd ईयर में जाएंगे तो मिलने की आपकी जो उम्मीद है वो आगे बढ़ जाती है। फिर काफ़ी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसमें छात्रों की KYC नहीं हो पाती है, या कहीं ना कहीं एरर आ जाती है। यहीं कहीं कॉलेज के द्वारा जो एक समय चक्र होता है, उस समय चक्र में आपके फॉर्म को, आपके डाटा को वेरीफाई नहीं किया जाता, इसमें थोड़ा समय लग जाता है।
है। तो अगर आपका कॉलेज की तरफ से अप टू डेट काम किया जा रहा है तो लगभग सेकेंड ईयर आते ही थर्ड ईयर में आपको जो टैबलेट है या जो स्मार्टफोन का योजना का लाभ दिया जा रहा है वो आपको आसानी से मिल जाता है। तो एक सवाल का आंसर आपके पास पहुंच चुका होगा। अब अगला जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है, अगला क्वेश्चन रहने वाला केवाईसी हो गई, ये योजना का लाभ नहीं मिला, ये सबसे बड़ी बात है। काफ़ी हमारे जो छात्र हैं वो लगातार हमें कमेंट कर रहे थे कि सर हमारी केवाईसी हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं, सर हमारी केवाईसी हुए लगभग 5 महीने हो चुके हैं। तो ऐसे कैंडिडेटों को हम बताना चाह रहे हैं इसमें केवल एक ही प्रोसेस होता है। अगर आपने केवाईसी कंप्लीट कर दी फिर डिजी शक्ति पोर्टल पर आपके कॉलेज में डिजी शक्ति पोर्टल का एक नोडल अधिकारी बनाया जाता है आपके कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपने अपना एडमिशन लिया होगा। अब उसमें केवाईसी होने के बाद एक स्टेप होती है, वह आपके कॉलेज के द्वारा उस स्टेप को किया जाता है। कौन सी स्टेप होती है? सिलेक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। आपको सिलेक्ट किया जाएगा कि आप पात्र हैं टैबलेट या स्मार्टफोन योजना का लाभ लेने के लिए, बस समय वहीं पर लगता है। आपके कॉलेज के द्वारा कॉलेज वाले क्या करते हैं, हमने आपको पिछले काफ़ी वीडियो में बताया था कि अगर आपके बीएससी में सपोज दैट बीएससी में अगर आपके 250 एडमिशन हुए हैं और 250 में से लगभग 200 छात्रों ने केवाईसी कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब केवाईसी में क्या हो रहा है, 50 छात्र ऐसे हैं जिनका कहीं डाटा मिसमैच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी केवाईसी नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं सर्वर की प्रॉब्लम है। तो ये अन्य सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स में जो 50 कैंडिडेट हैं इनकी केवाईसी होने में समय लगता है। तो इसलिए कॉलेज वाले आपके जो 200 छात्रों ने जो केवाईसी कर ली है उन छात्रों को भी सिलेक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। वो प्रयास करते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट एक ही बार में सिलेक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे तो एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को ये विभाग द्वारा टैबलेट या स्मार्टफोन योजना का लाभ दे दिया जाएगा, क्योंकि विभाग द्वारा भी प्रेशर होता है कि आप जितने भी कैंडिडेट आपके पढ़ रहे हैं आप सभी छात्रों की 100% आप केवाईसी को कंप्लीट कराइए, उसके बाद ही उन्हें डिजी शक्ति पोर्टल पर सिलेक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कराइए। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, इनमें समय लगता है, लेकिन समय का एक चक्र होता है। ये नहीं है कि आपको 1 साल हो चुका है केवाईसी हुए, ये नहीं है कि आपको 5 महीने हो चुके हैं केवाईसी हुए। हम लगभग ये बोल सकते हैं केवाईसी होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने में ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वह कंप्लीट हो जाती हैं। तो इसमें थोड़ा समय लगता है। इसके समय के लिए आप अपने कॉलेज के संपर्क में रहें, उनसे पूछते रहें कि हमारा नाम सिलेक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया है कि नहीं किया है। केवाईसी होने के बाद बस एक ही लास्ट स्टेप होती है जो आपके कॉलेज के द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल चुका होगा। अब अगला एक क्वेश्चन आता है कि सर हमारी जो ई केवाईसी है वो हमारी ई केवाईसी नहीं हो पा रही है। तो हमने आपको बताया था ई केवाईसी के लिए आपका जो 10th क्लास में डाटा है और जो आपके कॉलेज में आपका डाटा चढ़ाया गया है, अगर उस डाटा के अनुसार आपके आधार कार्ड में डाटा अगर आपका अलग है तो आपकी केवाईसी करने में आपको समस्या आपके सामने आ रही होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने आधार कार्ड का डाटा अपने एक एप्लीकेशन फॉर्म में लिखकर अपने विद्यालय में आपको जमा करना होगा और वहाँ पर लिखना होगा कि सर ई केवाईसी करते समय हमें समस्या आ रही है क्योंकि हमारा जो आधार का डाटा है और जो हमारे कॉलेज में डाटा अपलोड किया गया है उसमें मिसमैच है। तो आपके आधार कार्ड का डाटा आपके कॉलेज की तरफ से आपके कॉलेज में ही डिजी शक्ति पोर्टल का एक नोडल अधिकारी बनाया जाता है। तो वह नोडल अधिकारी आपके आधार कार्ड का डाटा को अपने डिजी शक्ति डाटा पर अपलोड कर देगा। उसके बाद जब आप अपनी केवाईसी करने जाएंगे तो आपकी केवाईसी सफलतापूर्वक आपकी केवाईसी हो जाएगी। और काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके में पेंडिंग आ रहा है या एरर्स आ रहा है या ऑलरेडी केवाईसी लिख के आ रहे हैं। तो केवाईसी की काफ़ी सारी समस्याएं हैं। एक एक प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं 4 से 5 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो केवाईसी करते समय समस्या में आ रही है। तो सभी छात्रों को हम बताना चाह रहे हैं अगर आपको केवाईसी करते समय समस्या आ रही है तो हम आपको एक नंबर दिए दे रहे हैं
जो कि हमारे आप इस नंबर पर संपर्क करके जो हमारी टीम है उस टीम के माध्यम से आप अपनी केवाईसी को आसानी से 3 से 4 मिनट में ही केवाईसी को कंप्लीट करा पाएंगे। तो सभी छात्रों को यूपी टैबलेट योजना 2025 के जो भी आपके सवाल थे, ज़्यादातर छात्रों के सवाल थे, हमने एक एक करके उन्हें आंसर बता दिया है। फिर भी अगर कोई आपका आंसर छूट रहा है तो आप हमें कमेंट करिए, पूरा प्रयास रहेगा आपके उस आंसर का विदिन सेकंड जवाब आपके पास पहुंचाने का। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने टेलीग्राम चैनल की, हम अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाल देंगे। उन लिंक पर आप क्लिक करके हमारे दोनों ग्रुपों में ऐड हो जाएंगे। वहां से आपको लगातार जो न्यू अपडेट है यूपी टैबलेट, यूपी स्मार्टफोन योजना, यूपी स्कॉलरशिप और जो भी ITI का आपकी अपडेट है, ITI परमानेंट जॉब, IT गवर्नमेंट जॉब और सारी आपकी IPI प्राइवेट जॉब है, इन सारी जॉबों की अपडेट आपको आपका अपना IT यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो सभी साथियों का इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और जो भी आपके साथी हों उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। तो सभी साथियों का एक बार पुनः आपका अपना IT यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।